वेदांत सार जो वेदांत का बहुत छोटा सा प्रारंभिक ग्रंथ है, वेदांत सार, जो BA MA के संस्कृत क्लास है उनमें पढ़ाया जाता है, उसमें मन की जो परिभाषा है, तत्व संकल्प विकल्पात्मक मनः, संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति का नाम है मन। जो संकल्प करता है ये करें, फिर कभी कभी विकल्प कर देता, चलो नहीं करते। हाँ? जैसे कई लोग प्रातः काल उठ जाते होंगे कि चलो कथा में चले, फिर कोई जरूरी काम आता होता तो कहते थे अब नहीं जाएंगे। हाँ? तो ये है संकल्प और वो है विकल्प। हाँ? तो ये दोनों काम जो करता है उस अंतःकरण के भाग का नाम, उस अंतःकरण की वृत्ति का नाम है मन। और मन का और सरल व्याख्या करें मन की, तो मन का नाम है मान्यता। मान्यता। गोस्वामी जी महाराज ने उसी व्याख्या को देखो, इसलिए गोस्वामी जी महाराज की प्रतिज्ञा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। सारे ग्रंथों का, उपनिषदों का जो सार है, मक्खन निकाल करके गोस्वामी जी ने हमारे सामने रख दिया। पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे, जैसे कितना भी सुंदर भोजन होवे और जब तक उसमें तुलसी दल न डाला जाए तो भगवान स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से कितना भी सुंदर प्रवचन हुए, जब तक तुलसीदास जी की चौपाई उसमें मिश्रित नहीं होगी तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते। ये गोस्वामी जी महाराज, भगवान शंकर के आदेश से रामचरितमानस की रचना हुई है, हनुमान जी के सहयोग से रचना हुई है, वो है रामचरितमानस। हमारे गुरुजी जब प्राय 1-2 वर्ष लीला संवरण के पूर्व अस्वस्थ थे तो रामचरितमानस का ही पाठ सुनते थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, एक विद्वान ने उनसे पूछा, महाराज आप वेदों का पाठ सुन सकते हैं, उपनिषद सुन सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं, फिर रामचरितमानस का ही पाठ क्यों सुनते हैं? गुरुजी ने कहा कि वेद, उपनिषद और गीता सुनेंगे तो थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। रामायण सुनने में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, जो उपनिषदों में लिखा है वही तुलसीदास जी ने चौपाइयों में लिख दिया है, सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ। हाँ? तो ऐसे ऐसे महापुरुष रामचरितमानस के विषय में जो प्रशंसा की है, तो प्रसंग पर आ जाए, ये जो शास्त्रों की व्याख्या है माया और मन की, माया के व्यष्टि रूप का नाम है मन और मन का नाम है मान्यता। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, मैं और मोर तोर तैं माया। कितना सरल कर दिया, कितना सहज कर दिया। उपनिषदों की भाषा, भागवत की भाषा, उसको रामचरितमानस में इतने सरल शब्दों में लिख दिया, मैं और मोर तोर तैं माया। मैं मेरा और तू तेरा, इसी का नाम है माया। और मैं मेरा तू तेरा कहाँ से बनता है? मान्यता से। मान्यता का नाम ही मन है और मन का नाम ही माया है, ध्यान रखिएगा। तो मैं और मेरा, तू और तेरा कहाँ से बनता है? मान्यता से। कई बार देखा जाता है जिनके पुत्र नहीं होता है दूसरे के पुत्र को गोद ले लेते, और गोद लिए हुए पुत्र में इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है तो लगता ही नहीं है कि गोद लिया हुआ है, इतना प्रेम होता है। तो मान ही तो लिया ना कि ये मेरा पुत्र है। और कभी कभी अपने पुत्र से ही इतना विवाद हो जाता है कि लगता है कि नहीं होता तो अच्छा था। हाँ? ये भी तो मान्यता ही है ना। तो आपको पुत्र नहीं फंसाता है, आपकी मान्यता आपको फंसाती है। आपको पत्नी या संसार नहीं फंसाता है, आपकी मान्यता आपको फंसाती है। ये दुनिया भगवान ने फंसाने के लिए नहीं बनाया। आप अपने पुत्र के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उसको दुख होवे, तो परंपरा परमात्मा अपने संतान के लिए ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा जिसमें दुख होवे? लोग कहते हैं हमारा दुख तो दुनिया में ही है, दुनिया में दुख नहीं है। भगवान की दुनिया में दुख नहीं है, ध्यान रखिएगा। भगवान की दुनिया में हमने जो अपना कब्जा कर रखा है ना, कब्जा, जबरदस्ती अपनी बना रखी है, ये हमारी है इतनी।
दुख उसमें है। हमारे पुत्र नहीं है तो दुख है, पड़ोसी में पुत्र का जन्म हो रहा है उससे हमको सुख नहीं मिल रहा है। पुत्र का जन्म तो हो रहा है पड़ोस में, लेकिन हमारे यहाँ पुत्र नहीं हुआ, क्यों? तो पुत्र का जन्म सुख नहीं दे रहा है, मेरा पुत्र का जन्म हुए तो सुख होगा। मणिकर्णिका घाट में या गंगा जी के स्मशान घाट में कितने मुर्दे रोज जलते, क्या दुख होता है? अगर मौत दुख देती तो वहां भी दुख होना चाहिए। हा? लेकिन हमारे संबंधी की अगर मौत हो जाए तो अरे कोई झूठा ही फोन कर दे कि मौत हो गई है, भले वो जीवित होए, तो भी रो रो पीट पीट करके हाल खराब हो जाएगा। हा? तो आप निर्णय करिए, दुख कौन देता है? भगवान की दुनिया दुख देती है या भगवान की दुनिया में हमने जो अपना कब्जा जमा रखा है वो दुख देता है? ये है तो सब भगवान का। आप कहेंगे हमारा, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारा अधिकार है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, बाहर का अधिकार तो बाद में बताना, आपके शरीर पर आपका अधिकार है? आपके मन पर आपका अधिकार है? मन की शिकायत तो प्राय लोग करते ही रहते, महाराज मन हमारे बस में नहीं, भागता रहता है। तो मन पे अधिकार तो आपका है नहीं। आपका इस शरीर पे अधिकार है? क्यों? हाँ या ना तो आप ही को बोलना पड़ेगा पहले की शर्त, पहले दिन से। हाँ? शरीर पर अधिकार है आपका? अगर अधिकार होता तो कोई बुढ़ापा आने नहीं देता, अगर अधिकार होता तो कोई चश्मा लगाने की स्थिति आने नहीं देता, अगर अधिकार होता तो कोई दांत निकलने नहीं देता, अगर अधिकार होता तो कोई झुर्रियां पड़ने नहीं देता। हाँ? कहाँ अधिकार? आपका बालों पर अधिकार नहीं, आंख पर अधिकार नहीं, कान पे अधिकार नहीं, चमड़ी पे अधिकार नहीं, किस पे अधिकार? अंदर अधिकार नहीं, बाहर अधिकार नहीं, स्थूल शरीर में अधिकार नहीं, सूक्ष्म शरीर रूपी मन में अधिकार नहीं, कारण शरीर रूपी सुसुप्ति में अधिकार नहीं। नींद के लिए तरस जाते हैं लोग, हाँ, गोली खा करके, एसी चला करके। सुसुप्ति का नाम ही तो गहरी नींद है ना, जो डॉक्टर लोग गोली खिला करके लाते हैं, या कुछ लोग ड्रिंक कर लेते हैं उसी के लिए कि नींद नहीं आ रही। हाँ? अधिकार होता तो बिना ड्रिंक के और बिना गोली के ले लेते ना। अगर आपका अपने शरीर पे अधिकार नहीं, अपने मन पर अधिकार नहीं, तो आप जबरदस्ती बाहर अधिकार क्यों जमाते? तो आप कहेंगे तो फिर क्या हमारा नहीं है? आप इसके मालिक नहीं है, आपको भगवान ने इसका मैनेजर बनाया है। आप इसके देख रेख करने वाले हैं। जैसे आप अपने घरों में, कोठियों में, बगीचों में रखते हैं ना, तो उसका नाम क्या रखते हैं? केयर टेकर। केयर टेकर अगर बन करके रहो ना तो सुखी रहोगे, मालिक बन करके रहोगे तो तनावग्रस्त रहोगे। हाँ, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमको इसकी ड्यूटी दी, हमको इसको अच्छे काम में लगाना है, अच्छी तरह इसकी व्यवस्था करनी है। आप खुश भी रहोगे और व्यवस्था भी अच्छी चलेगी। लेकिन आप जबरदस्ती, लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मीपति कौन है भाई? नारायण है ना। और लक्ष्मीपति अगर आप बनना चाहें तो भगवान खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताओ, बुरा मत मानना। लक्ष्मीपति नारायण है और लक्ष्मीपति आप बनना चाहते? नारद जी यही तो किए थे जिससे उनकी दुर्दशा हुई। भले वो भगवान की इच्छा से हुई, भगवान की लीला से हुई, और विश्व मोहिनी से स्वयं विवाह करना चाहते। जो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की शक्ति है, भगवान की माया है, शाश्वत। आप लक्ष्मी को माँ बना सकते,